Good morning, children. Chapter number second part. The teacher started listing the step of pranayam. अध्यापक ने प्राणायाम प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाना शुरू किया. Step number first. Sit calmly on a mat and close your eyes. शांत भाव से एक चटाई पर बैठे और अपनी आंखें बंद करें. Step number 2. Put left ankle on the right thigh. बाईं ओर के टखने को दाईं ओर की जांघ पर रखें. ये इस तरह से. स्टेप नंबर 3. नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई. अब दाहिने टखने को बाईं जांघ पर रखें. दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन. इस मुद्रा को पद्मासन कहते हैं. यह मुद्रा पद्मासन कहलाती है. इन द बिगिनिंग यू में फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पॉज. शुरू में आपको इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है. डोंट वरी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. विथ ए लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट. थोड़े अभ्यास के साथ ही आप इसे सीख जाएंगे. स्टेप नंबर 4. प्रेस योर right nostril with your right hand thumb and breathe in slowly from the left nostril. अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिनी ओर के नासा छिद्र को दबाएं तथा बाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास को लें. Do this till your lungs are full. Lungs means फेफड़े. फुल यानी पूरे भर जाते हैं. तब तक अपने फेफड़ों के श्वास से भरने तक आप ऐसा कर सकते हैं. This process of breathing in is called पूरक. श्वास लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है. Step number 5. Hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you comfortably can. अपनी सांस को 5 या 10 सेकंड रोकें या केवल उस समय तक जब तक आप आराम से रोक सकते हैं. This process of holding breath is called कुंभक. श्वास को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है. आपको पता है ना, पहले मैंने बताया पूरक, फिर आया है कुंभक. पूरक किसे कहते हैं? What is पूरक? Press your right nostril with your right hand thumb and breathe in slowly from the left nostril. Do this till your lungs are full. This process of breathing is called पूरक. उसी तरह से होल्ड किया जाता है ब्रीथ को तो कुंभक कहलाता है. नेक्स्ट स्टेप नंबर 6. Now releases
the thumb and close the left nostril with your ring finger. अब अंगूठे को फ्री करते हुए मुक्त करें और अपनी अनामिका से बाई ओर के नासा छिद्र को बंद करें. Then breathe out slowly through your right nostril. फिर अपनी दाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास बाहर निकाले. This process of breathing out is called रेचक. अगर इसे हम बाहर निकालते हैं, अपने श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है. इस तरह से. स्टेप नंबर 7. नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. अब दाईं ओर के नासा छिद्र से श्वास अंदर लें. स्टेप नंबर 8. होल्ड योर ब्रीथ अगेन. दोबारा से अपनी सांस को रोके. स्टेप नंबर 9. नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल. अब अंगूठे से दाईं ओर के नासा छिद्र को दबाएं और बाईं ओर के नासा छिद्र से श्वास बाहर छोड़े. Step number 10. You may start with 5 rounds and increases it up to 15 to 20 rounds. आप ऐसा 5 बार से शुरू कर सकते हो और 15 से 20 बार तक बढ़ा भी सकते हैं. तो इस तरह से हम प्राणायाम कर सकते हैं. ये आपको सारी स्टेप के द्वारा बताया गया है. शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम. शिवम तथा नितिन प्राणायाम सीखकर खुश थे. दे thanked the yoga teacher and decided to come to the park and attend the yoga class. और उन्होंने योगा के अध्यापक को धन्यवाद दिया और हमेशा पार्क में आने का और योग कक्षा में उपस्थित रहने का निश्चय किया. नेक्स्ट आपकी ग्लोसरी दी हुई है. आपका लेसन ओवर है और नेक्स्ट आपको ग्लोसरी दी गई है. ग्लोसरी में सिमिलर वर्ड होते हैं प्लस आपके वन वर्ड होते हैं प्लस इनके मीनिंग्स भी होते हैं. तो आपकी वोकेबलरी पूरी होती है इसमें. जो आप मीनिंग्स याद करते हैं, स्पेलिंग याद करते हैं, तो वो भी होती है. प्लस इनके साथ में आपके सिमिलर वर्ड होते हैं. तो आपकी वोकेबलरी में भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है आपको और बहुत ज्यादा आपकी अच्छी स्टेप बनती है रीड करने की. तो प्लेजेंट, प्लीजिंग, एंजॉयबल मीन्स सुहावना. ट्रैक, ए सर्कल पाथ ऑफ रनर्स. एक सर्कल बना हुआ होता है, गोलाकार बना हुआ होता है. पाथ मीन्स रास्ता जिसके ऊपर दौड़ने के लिए वह बनाया जाता है, दौड़ने का मार्ग होता है, उसको कहा जाता है ट्रैक. पोज, अभी मैंने आपको बताया था पोज मीन्स मुद्राएं बनाना, आकृतियां बनाना. द पोजीशन इन विच समवन स्टैंड्स और सिट्स. बैठने की और खड़े रहने पर जो मुद्राएं बनती है, जो परिस्थितियां बनती है, स्थितियां बनती है, वो मुद्राएं पॉजेस कहलाती है. पॉज कहलाता है वो. वंडर, टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस और एक्सप्रेस ए विश, वाइज टू नाउ अबाउट समथिंग. जानने के लिए जो उत्सुक होता है वो वर्ड वंडर के लिए यूज किया जाता है. क्यूरियोसिटी, द डिजायर टू नाउ अबाउट समथिंग. जिस किसी को भी जानना होता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है क्यूरियोसिटी. एक्सटेंशन, द एक्ट ऑफ एडिंग टू समथिंग.
कुछ और बढ़ाने के लिए, कुछ और जोड़ करके उसे और बढ़ाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो एक होता है एक्सटेंशन। रेड्यूस कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन, एडिंग या फिर इंक्रीज, और कम करने के लिए रेड्यूस। टू मेक समथिंग लेस और स्मॉलर इन साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, etc. ये सभी कम करने के लिए ही यूज किए जाते हैं वर्ड। प्रीफरेबली इन ए वे दैट इज मोर अट्रैक्टिव और मोर सुटेबल, प्राथमिकता के साथ। प्रेफरेबली यानी प्राथमिकता के साथ, मुख्यतया, मुख्य तौर पर ऐसा होता है तो उसके लिए प्रेफरेबली यूज किया जाता है। सिक, सिक मीन्स होता है मांगना। टू आस्क फॉर एडवाइस, एडवाइस मांगने के लिए भी हो सकता है, हेल्प मांगने के लिए भी हो सकता है, अप्रूवल भी हो सकता है और परमिशन के लिए भी हो सकता है। तो इन सब के लिए हम ये वर्ड को मांगने के लिए, जहां पर परमिशन मांगनी हो, एडवाइस मांगनी हो, हेल्प मांगनी हो, तो वहां पर हम सिक का यूज कर सकते हैं। कामली मीन्स शांत, शांतिपूर्वक। इन ए वे दैट in a way that shows you are not excited. कुछ भी देखने के लिए, दिखाने के लिए आप एक्साइटेड नहीं होते हो, जिज्ञासा नहीं बनती है, नर्वस के लिए भी कोई जिज्ञासा नहीं होती, नर्वस भी नहीं होते हो आप, अपसेट भी नहीं होते हो और एकदम से शांति होती है, तो उसके लिए यूज किया जाने वाला वर्ड होता है कामली। स्लाइटली मीन्स ए लिटिल, यानी थोड़ा सा है तो सही लेकिन इनफ नहीं है, ए लिटिल। स्लाइटली। कंफर्टेबल, इन ए कंफर्टेबल वे, इजीली, आराम से। ये सिमिलर वर्ड है इजीली का कंफर्टेबल, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे और आपकी जो प्योर प्रोनाउंसिएशन है उसका थोड़ा ध्यान में रखते हुए पूरा रीड करेंगे, आपका लेसन एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। आपको नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स के अंदर आप देखिए जो हमने लेसन के अंदर पढ़ा है वही हमारा ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है। आपको बताना है कि राइट है या रॉन्ग है। इसमें लिखा है शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। क्या राजू के साथ में शिवम गए थे पार्क में? नो। कौन गए थे? नितिन। तो ये है आपका फॉल्स। दे सॉ सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडिल ऑफ द पार्क। पार्क के बीच में पोस्टर्स बना रहे थे लोग? नो। मिडिल में क्या हो रहा था? मिडिल में चिल्ड्रंस प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, तो ये भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। जो प्राणायाम होता है वो कंट्रोल करता है और एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ, सांस को क्या करता है? नियंत्रण और विस्तारण करता है। तो हाँ सही है, उसी को प्राणायाम कहा जाता है, तो ये राइट है, इसलिए ट्रू। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर हार्ट रेट, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है। इंक्रीजेस मीन्स बढ़ाना, रेड्यूस यानी कम करना, तो ये बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो नहीं बढ़ाता है, तो ये फॉल्स है। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। क्या शाम का समय बेस्ट टाइम होता है, सबसे अच्छा टाइम होता है प्राणायाम करने का? नो। कौन सा होता है? मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, तो ये हुआ आपका फॉल्स। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। क्या रोकने के, सांस को रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो कुंभक कहलाती है? यस। तो ये हुआ आपका ट्रू। इट्स ओके, थैंक यू। तो आपको ये, इसका मैंने आपको पिक दिया है, ये आपको होमवर्क में करना है और कुछ मिसिंग लेटर्स दिए हुए हैं और
कुंभक के बारे में, रेचक के बारे में और पूरक के बारे में जानकारी देने के लिए आपको लिखना है, वो आपको होमवर्क मिला है। इट्स ओके, थैंक यू।